नारायण नारायण जी। आज सोचा तो कुछ और सुनाने का था, पर एक प्रश्न आ गया। उस प्रश्न का उत्तर आपको देने के लिए आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं हम लोग। उन्होंने कहा, पूछा मुझसे, पहले तो एकदम सालासर की बहुत ज्यादा आवाज हो गई, सालासर सालासर सालासर, सब लोग सालासर भागने लगे। साईं बाबा की आवाज हो गई, साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा, सब लोग साईं बाबा की पूजा करने लगे। अब श्याम बाबा का हल्ला मचा हुआ है, जो देखो श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा, वृंदावन 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 बरसाना। ये लहरें क्यों आती हैं? एक भगवान में आस्था बना के लोग क्यों नहीं रख पा रहे? बदलता स्वभाव है जी, एक बदल बदल के, जैसे एक ही टाइप की डिश खाए जाओ तो सब लोग रहेंगे क्या बार बार। ये जो सक्षम इंसान दिखाई देता है ना समाज में, वो जो जहाँ जा रहा है उसको ही फॉलो करे भाई, इसके वहां से कुछ इलाज लगा होगा भाई, तुम भी वहीं चलो, बस यहीं से फायदा मिलेगा। नहीं, फायदा तो वृंदावन जो लोग जाते हैं उनको भी मिलता है, फिर क्या सारे मुंह थोड़ी है। असल में क्या है, ये जितने भी लोग हैं जो बार बार पाला बदल रहे हैं, ये भावहीन लोग हैं, अस्थिरता ज्यादा है, भावहीन है, भाव नहीं है। अगर एक एमएलए ने काम नहीं किया, पार्टी छोड़ दी, दूसरा एमएलए आ गया उसके साथ लग गए, तीसरा एमएलए आ गया उसके साथ लग गए। मेरे साथ हुई घटना मैं आपको बताता हूँ। एक नगर का एक नेता, वो एक अच्छी पोस्ट पे था, अच्छा उसको पद मिल गया। वो पद मिलने के बाद वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे, उसका रूटीन है कि वो मॉर्निंग वॉक, काफी हैवी मॉर्निंग वॉक करता है। तो मॉर्निंग वॉक करने जाता तो उसके साथ 10-15 लोग, 20 लोग उसके साथ होते। तो मेरे साथ, क्योंकि उसका बहुत पुराना, जिस समय वो कुछ भी नहीं था उस समय से प्यार था, तो राम राम हमारी होती रहती उसके साथ। फिर एक दिन क्या हुआ, उसकी गद्दी चली गई, उस गद्दी पे कोई और आसीन हो गया। मॉर्निंग वॉक पे गए, अगले ही दिन की बात, वो बिल्कुल निपट अकेला घूम रहा। तो उसने मुझे देखा, मुझे कहा, मैंने कहा हाँ भैया क्या हाल है, ठीक हो, जैसे मेरी आदत है। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब रुक जाओ, आपके साथ आ रहा हूं मैं। तो मैंने कहा, मेरे साथ, हम आपके साथ हो लेते हैं, आप हमारे साथ क्यों होते हो, हम आपके साथ हो जाते हैं। कहते बात तो एक ही है। तो हम लोग घूमते रहे 15-20 दिन, महीना भर इकट्ठे घूमते रहे। बाद में क्या हुआ कि तख्ता पलट फिर हो गया, वो फिर गद्दी पे बैठ गए, उनके साथ फिर वही 15-20 लोग। एक बार एक व्यक्ति के जीवन में बहुत मुसीबतें थी, बहुत ज्यादा मुसीबतें थी। तो उसको किसी ने कहा कि मैं वृंदावन जाता हूं और मेरी सारी मुश्किलें सोल्व हो जाती हैं, तुम भी वृंदावन जाया करो। उस व्यक्ति ने वृंदावन जाना शुरू कर दिया। महीने में, 1.5 महीने में, जैसे भी उसका, एक दिन उसे क्या हुआ कि एक बहुत खूबसूरत सी कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई दी बाजार में। वो मूर्ति को ले आया, लाके उसने घर में बढ़िया सा दरबार सजाया, उनको स्थापित किया, रोज आरती पूजा करने लगा। उसका जो भक्ति थी वो सनक में बदल गई। दिन रात कृष्ण जी के चरणों में पड़ा रहता, पर जीवन सरल नहीं हुआ।
बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत प्रार्थना की पर कोई सुनवाई उसकी नहीं हुई और उसका भगवान कृष्ण से मन उतर गया। मन उतरने के बाद किसी दूसरे मित्र ने कहा, दो रूप होते हैं भगवान के। एक तो होता है व्यवस्थित रूप, भगवान कृष्ण के बाल सही बने हुए हैं, राधा जी के बाल सही बने हुए हैं, ड्रेस भी बड़ी जो समाज को सुहाती ड्रेस है वो पहनी हुई है, जेवर पहने हुए हैं, सज सवर के मुस्कुराहट के साथ खड़ी हुई है। ये तो होता है एक सामाजिक रूप। एक होता है जंगली रूप। जंगली रूप अब किसका है? काली माता का। बाल बिखरे हुए हैं, जीभ बाहर निकली हुई है, चेहरे पे क्रोध है, मुंडों की माला पहन रखी है, हाथों की लहंगा पहना हुआ है, कटे हुए हाथों का। तो उन्होंने कहा, कहते कि जो मुसीबत काटने के लिए ना तुम्हें एक सौम्य देवता नहीं, एक क्रोधी देवता चाहिए। बात उसके समझ में आ गई। उसने क्या किया, भगवान कृष्ण की मूर्ति को उठाया और ऊपर स्लैब पे पटक दिया। उसकी जगह काली देवी की मूर्ति लगा दी। लगा पूजा करने के लिए। 5, 7, 10 दिन हुए, वो धूप खे रहा था। धूप खेते खेते अचानक उसके दिमाग में आया, धूप जलाई तो मैंने काली माता के लिए है, धुएं का स्वभाव है ऊपर की तरफ जाना, ऊपर ये भगवान कृष्ण जरूर सूंघ रहे होंगे, मेरा काम तो इन्होंने किया नहीं, धूप का आनंद ले रहे हैं। अब उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया, एक कपड़ा लेके भगवान कृष्ण की नाक पे बांधने लगा। तभी प्रकट हुए। भगवान कृष्ण प्रकट हुए, हाथ पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा, कहते भगवान जब मैं इतनी पूजा की, इतना वो किया, तब तो आप प्रकट हुए नहीं, अब प्रकट हो गए। कहते आज तेरे मन में ये भाव आ गया कि मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। जब आपके मन में भाव आ जाएगा कि वो मूर्ति नहीं है, जिंदा है, उस दिन आपका जीवन भाव से भरा हुआ सागर हो जाएगा। फिर आपकी जो डिवोशन है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी। आज साईं बाबा के, कल सालासर के, परसों वृंदावन, चौथे महाकाल, 5वें सिद्धि विनायक, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब भाव पैदा नहीं किया जा सकता। भाव अपने आप उत्पन्न होता है। भाव उत्पन्न कब होता है? जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं। कागज को अगर पानी में डालें तो कागज गल जाएगा, पर वही कागज के ऊपर तेल लगा लिया हो, उससे पानी में डालेंगे तो क्या वो गलेगा? हमने माया का तेल अपने ऊपर लगा रखा है, प्रभु के दरबार में उनके भाव में हम भर ही नहीं पा रहे। एक बार एक व्यक्ति ने बड़े दुख के साथ
भगवान के मंदिर में गया, उसने कहा कि मुझे ये कष्ट है। हम सारे यही करते हैं, हम जो करते ही ये हैं, हम जाके अपने कष्टों की जो लिस्ट है ना वो भगवान को पकड़ा देते हैं। लिस्ट पकड़ा दी कि मुझे ये कष्ट है। भगवान तो परम स्नेही है, भगवान को उस पर तरस आ गया। भगवान ने क्या किया होगा? उसकी इच्छाएं पूरी कर दी? नहीं की। भगवान बोले जो तेरी इच्छाएं हैं इनको एक बार इनके ऊपर मनन करके देख। तुम समय से पहले बहुत कुछ चाह रहे हो। हम चाह क्यों रहे हैं? हमें अपने कर्मों का ज्ञान है। ये नहीं है कि हम अपने कर्मों से अनजान हैं। हम जानते हैं हमने कैसे कर्म कर रखे हैं। अगर हम नहीं जानते होते तो हरिद्वार में इतनी भीड़ नहीं होती, कुंभों में इतना भीड़ नहीं होती। वो भगवान शिव की और माता पार्वती की कथा आती है। हरिद्वार में भगवान शिव और माता पार्वती घूम रहे थे, हरिद्वार के ऊपर से गुजरे तो उन्होंने देखा इतनी भीड़। गंगा में लोग हर हर गंगे, हर हर शंकर, हर हर भोले, हर हर गंगे के नहा रहे हैं। मां पार्वती ने कहा इतने लोग अगर गंगा में नहाएंगे तो सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, सबके कर्म क्षमा हो जाएंगे, सब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। स्वर्ग में कितनी भीड़ हो जाएगी, भोगेगा कौन इनके कर्मों को? भगवान ने कहा, कहते देवी इनमें से तो कोई स्नान कर रहा है। कहते भोलेनाथ क्या कर रहे हो आप? कोई स्नान कर रहा है, सारे स्नान करने लग रहे हैं। कहते ना देवी, कोई ही स्नान कर रहा है, बाकी सब तो भीगने लग रहे हैं। वो तो भीग रहे हैं, स्नान नहीं कर रहे। कहते ये क्या बात हुई? कहते दिखा देता हूं तुम्हें। भगवान शिव ने एक बड़ा सारा गड्ढा बनाया, उसमें कोढ़ी बूढ़े का रूप लेके गड्ढे में गिर गए। पास में गड्ढे के पास मां पार्वती एक अपरूप सुंदरी बनके खड़ी हो गई। वो जगह ऐसी थी कि गंगा स्नान करके वहीं से गुजरना होता था सबको। जब वो वहां से लोग आ रहे थे तो उसने कहा कोई मेरे पति को निकाल दो, मेरे पति को निकाल दो। पर इनको हाथ वही लगाए जो निष्पाप हो। किसी ने हाथ नहीं लगाया। कुछ लोगों ने तो मां पार्वती के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। अरे सुंदरी, इस बूढ़े कोढ़ी के पीछे क्यों पड़ी है? तो मेरे साथ चल, रानी बना के रखूंगा। दुनिया जहान की बकवास चल रही, इतने में एक लड़का वहां पे 18-20 साल का एक लड़का आया। तो वो बोला क्या हुआ? कहते मेरे पति इसमें गिरे हुए हैं, इनको सब वही निकाल सकता है जो निष्पाप हो। लड़के ने अपनी धोती कसी, कहता मां गंगा नहा के आया हूं, कंप्लीटली निष्पाप हूं। तो उन्होंने कहा, कहते बेटा बात सुन, अगर निष्पाप नहीं हुआ तो कोड तुझे लग जाएगा। कहते मां मैं 110% श्योर हूं कि मैं निष्पाप हूं।
बच्चा, वो युवक गड्ढे में उतरा, उस बूढ़े कोढ़ी को निकाला, लेके बाहर आ गया। जैसे बाहर लेके आया तो भगवान शिव और मां पार्वती प्रकट हो गए। उसे अपना गणत्व दे दिया, शिव के का गण बन गया वो युवक। और भगवान शिव बोले मां पार्वती को कि जिसके अंदर ये विश्वास है कि गंगा में नहाने से मैं निष्पाप हो गया हूं, केवल वही गंगा नहाया है, बाकी सारे भीग के आए हैं। यहां हम 4 जने बैठे हुए हैं जो मथुरा वृंदावन गए थे पिछले हफ्ते। किस किस के मन में ये भाव है कि हम वृंदावन गए थे, हमारे पीछे के सारे पाप, सारे कर्म कट गए? है किसी के मन में भाव? मुझे तो लगता नहीं जी कि भाई कोई पाप कर्म किया है, लेकिन फिर भी वो तो पता नहीं लगता जी, उसका तो क्या कह सकते हैं। नहीं, आप श्योरिटी है आपको कि वहां गए तो आपके सारे पाप कर्म कट गए? मुझे एक चीज की श्योरिटी कि आनंद आया बस, अब ये अगला पता नहीं। यानी भगवान ने अपने पास बुलाया है हमें तो तो इतना कुछ पता ना है। कुछ तो उन्होंने किया ही होगा, पुण्य भी जब भी बुलाया होगा। खाली आप मेरे प्रश्न से बच के भाग रहे हो। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा स्ट्रेट है कि आपके मन में ये विश्वास है कि वहां जाने से आप अपने सब पाप कर्मों से मुक्त हो गए हो, निष्पाप हो गए हो? सोचे नहीं ऐसे तो हमने कभी। मैं तो गई नहीं थी, मेरी तरफ मत देखो। गंगा जी निष्पाप नहीं हुए। मुझे अपने ये तो दो विश्वास बात का पता है, और वो पहले से इतना ही आभास था, वही अभी आज भी आभास है कि वो एक आनंद आया। दूसरा एक मन में ये था कि आपके सानिध्य में जाने का जो आनंद था, ये 2 बात सोच के गए थे, उसका आनंद लिया बस। बाकी बड़े को नहीं पता कुछ भी कह के गए। हाँ बहन, ऐसे तो कभी सोचे नहीं वहां जाएंगे तो निष्पाप हो जाएंगे, बस ये है कि इस पाप भगवान का ने स्थायी नहीं बुलाया है, वो है पाप और कटने जा रहे हैं हमने तो, पर वही जो था वही था, बस दर्शन दर्शन नहीं, आपने किया। उसमें जाना। आप किसी तीर्थ स्थान पे जाते हो तो ये भाव लेके जाओ कि मेरे पाप कर्म कट गए हैं। चाहे कटे 1, चाहे कटे 100, चाहे कटे समस्त। पर पता नहीं जी कितने कर रखे हों, भगवान को और बोझ मार दें। नहीं, भगवान बोले नहीं, वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि भाव लेके भाव जिस लेके जो व्यक्ति एक छोटी उंगली पे पूरे गोवर्धन को उठा सकता है, वो क्या, उसके लिए आपके पाप क्या हैं? कुछ भी नहीं। नहीं, हमारे पाप क्या है, हमारा कर्म ही तो है। यही तो गीता में क्या कहा है भगवान कृष्ण ने जी, कि अपना कर्म करो और मुझे अर्पित कर दो। कर्मशील होते हुए मेरी तरफ आओ। आपने पाप कर्म किया, भगवान ने कहीं लिखा कि पुण्य कर्म करके मुझे अर्पित करो? उन्होंने कहा अपना पाप कर्म, अपना पुण्य कर्म सब मुझे अर्पित कर दो। सारे कर्म भाव तो हमें है नहीं, हम्म, इसीलिए हमारी डिवोशन जो है वो डेविएट करती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी इधर कभी उधर। जब जींद में गणपति पूजा आज से 30 साल पहले मैंने शुरू की, तो लोगों को बड़ी हैरानी होती थी। बाद में उन्हें लगा कि ना, डॉक्टर गणेश जी का भक्त है, इसके पास सब सुख है, तो गणेश जी कृपा करने वाले तत्व होंगे, तो चलो गणेश जी को बिठाई लेते हैं अब की बार। सक्षम इंसान को फॉलो करना। अब की बार नहर के ऊपर आप जाके देखते कितनी मूर्तियां विसर्जित हुई हैं। हजारों।
हम भाव नहीं, लाभ की तरफ भागते हैं। इसीलिए सीजन आता है विभिन्न भगवानों का। एक परिवार है, वो वैष्णो देवी का बहुत भक्त है, बहुत भक्त है। उनके यहाँ एक परंपरा है कि हर महीने घर में से कोई ना कोई वैष्णो देवी जाएगा। उनका बेटा और दामाद वैष्णो देवी जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई। पर उन्होंने अपना भाव नहीं छोड़ा। उनका कहना क्या था कि उसने दिया था, उसने ले लिया। उसने इतने ही समय के लिए हमें दिया था, अब मेरी पुस्तक है, तुम ले जाते हो, मैं तुमसे पुस्तक वापस ले आऊं। तुमने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, तो तुम्हें मन में ही पीड़ा तो होगी ना कि यार पढ़ लेता। या ये भाव हो मन में कि इतने समय उनकी वस्तु मेरे पास रही, तो जो लाभ मिलना था मुझे वो मिल गया। उन्होंने भाव नहीं बदला। भाव नहीं बदला तो फल मिल गया, राजगद्दी मिली, 2 पीढ़ी को राजगद्दी मिली, मिल ही रहा है, कंटिन्यू। 2 पीढ़ी राजगद्दी मिल गई। हम क्या होता, गुस्से में भगवान को जब बड़ा नुकसान लगता है, हम भगवान को गाली देने से नहीं चूकते। क्योंकि हमारा भाव अटल नहीं है। हमारा भाव, सुनिए मेरी बात, पहली बात तो ये समझ लीजिए, एक है परब्रह्म, महामाया कह लीजिए उसे, परब्रह्म कह लीजिए, ब्रह्मन कह लीजिए, ब्रह्मन कह लीजिए, परब्रह्म कह लीजिए, परम पिता परमात्मा कह लीजिए, महामाया कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, प्रभु कह लीजिए, वो उसके आगे मैनिफेस्टेशंस हैं, उसके कई रूप हैं। उसमें शिव भी आ गए, उसमें विष्णु भी आ गए, उसमें राम भी आ गए, उसमें वैष्णो देवी भी आ गई, उसमें श्याम बाबा भी आ गए, उसमें कृष्ण भी आ गए, उसमें राधा भी आ गई, उसके अंदर महाकाल भी आ गए, सारे आ गए उसके अंदर, हनुमान भी आ गए, गणेश भी आ गए, वो मैनिफेस्टेशंस हैं। अब वो जो मैनिफेस्टेशंस हैं, हम मैनिफेस्टेशंस के बीच में पलटते रहते हैं। आज यहां से हमें किसी शहर में जाना है, आज इस शहर में चले गए, कल उस शहर में चले गए, परसों उस शहर में चले गए।
कभी हमने कोई रूट पकड़ लिया, कभी कोई रूट पकड़ लिया, कभी कोई रूट पकड़ लिया। यहां से दिल्ली जाना है, यहां से हम दिल्ली जाने के लिए निकले कि रोहतक वाला रास्ता तो अच्छा नहीं है, आधा रास्ता रोहतक जाने का, पानीपत की तरफ मुड़ गए, पानीपत होके चले जाएंगे, सोनीपत होके चले जाएंगे। हम लोग क्या है, बदलते जा रहे हैं अपने आप को। एक जगह भाव अगर आप लगा ले तो मंजिल आप पाए बिना रहेंगे नहीं। भाव संभाल लीजिए। भाव को मूल्य भी बोलते हैं ना। ये वस्तु क्या भाव है? जी। मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहिए। मूल्य क्या है? प्रभु आपसे क्या मांगते हैं? सिमरन, आपका समर्पण, कंप्लीट समर्पण। तो आप भटकने की बजाय, कल मैंने लिखा था ना एक हरिवंश राय बच्चन की कविता है, राह कोई पकड़ तू चला चल, पा जाएगा मधुशाला। आप मधुशाला को पढ़ के देखेंगे ना, मधुशाला को आप भगवान लगा के चलिए। जब आप मधुशाला को भगवान लगा के चलेंगे ना, आप ये करें, कमाल की बात है। ये तो पूरी अध्यात्म से जुड़ी हुई है। एक राह पकड़ के रखो, अपने आप को आध्यात्मिक कहते हो तो निराकार रूप को पकड़ लीजिए। अपने आप को धार्मिक कहते हो तो साकार रूप पकड़ लीजिए। वस्तु एक ही है, ना कृष्ण कोई अलग है, ना राम कोई अलग है, ना गणेश कोई अलग है, ना हनुमान कोई अलग है, ना दुर्गा कोई अलग है, ना काली कोई अलग है। एक अपने आप को परमानेंट जोड़ो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही राम कृष्ण, जो हरे रामा हरे कृष्ण जो महामंत्र है, उसमें राम कृष्ण दोनों को जपा गया है, पर वो निरंतर जप करते रहते हैं। जो ये निरंतरता है ना, जो लगातार आप लगे हुए हैं, आप अपना एक नियम बना लीजिए कि रोज चाहे आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास कोई मंदिर है, आप एक नियम बना लीजिए कि सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं मंदिर में जाके मत्था टेक के आऊं। नियम बना लीजिए। देखिए सब चीज नियम से चलती है। सूरज सुबह उगता है, शाम को डूब जाता है, चांद आता है, चांद इतने दिन आएगा, इतने दिन नहीं आएगा, सारी चीज नियम से चली हुई है। आपको भी नियम डालना पड़ेगा अपने जीवन में। तो क्या क्या हो गया, क्या क्या मांगा मैंने आपसे? समर्पण, नियम। समर्पण होगा तो नियम बन जाएगा।
ये बात गांठ मार के रख लेना। समर्पण होगा तो नियम बन जाएगा। अब जो शराबी है ना, उसे शाम को शराब चाहिए तो अपने आप अपने आप जाएगा। समर्पण है उसका शराब के लिए, तो नियम तो अपने आप बन जाएगा। कोई चटोरा व्यक्ति है, चटोरी स्त्री है, वो उसकी रेहड़ी पे अवश्य अपने आप पहुंच जाएंगे, नियम बना लेंगे अपने आप। अंकुर चाट के अब तो 500 चाट वाले हैं अब तो। एक नियम बना लो अपना। एक बार एक राजा था, उसकी एक बहुत प्यारी सी बिटिया थी। तो राजा का क्या था कि वो रोज 1.25 मन दान करता था। सवा मन के बाद कोई भी आ जाता, वो उसे भगा देता। जो उसकी बिटिया थी, वो क्या करती, किसी भी एक भूखे व्यक्ति को देखती, उसको खाना खिला देती। समय आया, दोनों चले गए, मर गए दोनों। अगला जन्म हुआ, राजा तो बना हाथी, और वो लड़की फिर से राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। अब राजकुमारी साल में कितना खाती है, थोड़ा थोड़ा, दुबले पतले रहना है, स्लिमिंग का इशू है, सुंदरता का इशू है, कांति का इशू है। अब वो हाथी पे बिठा के उसकी पालकी निकलनी थी। हाथी अड़ गया कि इसे नहीं बिठाऊंगा। क्यों? कि मैं इतना सारा दान किया करता, मुझे तो मिला पशु रूप, पशु योनि, और ये थोड़ा सा दान करती थी, इसे फिर राजकुमारी की योनि। तो एक राजगुरु थे, उन्होंने बताया कि ये बात है जी। तो उन्होंने हाथी को ज्ञान दिया कि तुम 1.25 मन पे अड़े हुए थे, तो तुम्हारा भोज 1.25 मन हो गया। 1.25 मन से तुम ज्यादा नहीं देते थे। इसके पास जो खाना खाने आया, उसने 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, 6 रोटी खाई, इसे फर्क नहीं पड़ता। इसने तो एक नियम ये पकड़ा हुआ था कि मैं भोजन कराऊंगी, पेट भरूंगी। आपके उसमें अहंकार था, इसके उसमें समर्पण था, भाव था। तो बहनों भाइयों, भाव संभाल लीजिए। भगवान तो उपलब्ध हैं ही। कोई प्रश्न? जी, कोई प्रश्न? अच्छा, चलो जी, नारायण।